सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा कल। राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन में होंगे शामिल। पीएम मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली हो सकते हैं शामिल। सब इंस्पेक्टर भरत पाठक ने लिया चिन्हट थाने का चार्ज। पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह ने भरत पाठक को एसओ चिन्हट किया पोस्ट। कस्टोडियल डेथ के मामले में सचिव चिन्हट, अश्विनी चतुर्वेदी निलंबित। सीएम योगी के नेतृत्व में अयोध्या में 8वां दीपोत्सव डिजिटल पथ के रूप में दिखेगा धर्मपथ। लता मंगेशकर चौक धर्मपथ पर लगेंगे 2 किलोमीटर तक 15,000। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी योगी सरकार। सीएम योगी ने 15 दिसंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। 10 लाख ओपीडी और 10,000 आईपीडी की क्षमता का है लक्ष्य। यूपी में निजी अस्पताल में नहीं बेच सकेंगे मनचाहे ब्रांड की दवा। भंडारण पर लगेगी रोक। शासन की ओर से जारी किया गया आदेश। लखनऊ में डेंगू के 67 नए मरीज मिले। 2369 घरों का किया गया सर्वे। आलमबाग, अलीगंज और इंदिरा नगर में सबसे ज्यादा मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश यूपी की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। लखनऊ से खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा कल। मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। 148 करोड़ की लागत से होगा ईएसआई अस्पताल का निर्माण। लखनऊ से खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा आज। विजय थुआ महोत्सव में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। विकास परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। लखनऊ से खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा। विजय थुआ महोत्सव में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। विकास परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। खबर लखनऊ से है। 2027 का नारा निषाद है सहारा। इस नारे की नई होर्डिंग लग गई है। 2027 की खेवनहार की होर्डिंग के बाद लगी एक नई होर्डिंग। नए नारे के साथ लगी होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। नए नारे के साथ लगी होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। सपा कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन के पास लगी होर्डिंग। संजय निषाद के आवास समेत कई जगह पर लगाई गई है होर्डिंग। निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने लगाई होर्डिंग। उपचुनाव में बीजेपी द्वारा सीट न मिलने पर लगाई होर्डिंग। निषाद पार्टी की तरफ से होर्डिंग के जरिए संदेश दिया गया।
उपचुनाव में बीजेपी द्वारा एक भी सीट निषाद पार्टी को नहीं दी गई है। निषाद पार्टी की तरफ से होर्डिंग के जरिए संदेश दिया गया है। होर्डिंग के जरिए बीजेपी को संदेश देने का प्रयास। दो 2027 की खेवन हार की होर्डिंग के बाद लगी एक नई होर्डिंग। सपा कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन के पास लगी होर्डिंग। उपचुनाव में बीजेपी द्वारा सीट न मिलने पर लगाई होर्डिंग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात की जाए तो लगातार राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर चल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, या बीच बीच में हम ऐसा देखते रहे हैं कि कभी बीजेपी की तरफ से कोई होर्डिंग लग जाती है तो उसके काउंटर में फिर समाजवादी पार्टी की लगती है। लेकिन निषाद पार्टी का यूं होर्डिंग लगाना, 2027 का नारा निषाद सहारा, ये किस ओर इशारा कर रहा है अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में इन दिनों होर्डिंग के जरिए अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार सुर्खियों में कहीं ना कहीं जो है तमाम ऐसी पार्टियां हैं उनको जो है आप जो है राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे जो है पोस्टर उनके माध्यम से देख सकते हैं। आज जो है राजभवन की बात करें, सीएम आवास की बात करें, या फिर जो है अखिलेश यादव का जो आवास है उनके बाहर जो है संजय निषाद की जो पार्टी के जो है जो ब्रजेश कुमार जो है त्रिपाठी हैं, जो नेता हैं जो है निषाद पार्टी के, उन्होंने उन तमाम जगहों पर होर्डिंग लगाई है। होर्डिंग में ये साफ संदेश कहीं ना कहीं देने का कोशिश किया गया है कि जो है 27 का नारा निषाद है सहारा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक होर्डिंग लगी थी संजय निषाद के आवास के बाहर जिसमें लिखा हुआ था कि जो है 27 के खेनवार है संजय निषाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है निषाद पार्टी कहीं ना कहीं 2 सीटों की मांग कर रही थी। उसके बाद जिस तरीके से जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से जो है यहाँ पर नाम जो है कहीं ना कहीं संजय निषाद का कहना था कि हमने भेजा, लेकिन काम जो है पार्टी का है टिकट देने का। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है उनकी कहीं ना कहीं देखने को मिली। खुद संजय निषाद ने भी इस चीज़ को माना कि हम जो है हमारा काम था जो है पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम जो है पार्टी हाईकमान को देना और जो है टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव में सीटें ना मिलने को लेकर तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी में थी ही। लेकिन जिस तरीके से जो पोस्टर वार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जगहों पर जो है 27 के खेनवार के बाद जो है संजय निषाद सहारा है, तो कहीं ना कहीं ये जताता है कि जो है नाराजगी कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को लेकर है। उसका नतीजा था कि किस तरीके से जो है तमाम जगहों पर आज जो है निषाद पार्टी के तमाम जो है जो नेता हैं उन्होंने जो है जो पोस्टर कहीं ना कहीं लगवाया। उत्तर प्रदेश में जो है 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है सीट ना मिलने से जो है नाराज कहीं ना कहीं संजय निषाद के जो समर्थक हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होर्डिंग के जरिए एक नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। अविनाश, अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कुछ कार्यकर्ता तो होर्डिंग लगा रहे हैं कि 27 का सहारा, लेकिन एक बड़ा आरोप अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने लगाया संजय निषाद पे कि भाई हमारा पैसा ले लिया, हमें टिकट नहीं दिलाई, हमें एक दिन पहले तक कहते रहे टिकट हो गई है। तो ये कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक माना जाए या इसको एक स्टंट माना जाए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो डिमोरलाइज हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम से, वो हमारे साथ बने रहे। क्योंकि हमने कई बार देखा है ओम प्रकाश राजभर जितने छोटे दल हैं उन पर ही बड़े आरोप लगते हैं कि वो पैसे के लेन देन में शामिल होते हैं, वो पैसा लेके ही टिकट देते हैं और फिर वो बड़ी पार्टियों से जब गठबंधन करते हैं तो अपने समाज की बाहुल्य वाली सीटों को भी उन पार्टियों को दे देते हैं उनसे कुछ लेन देन करके। यही आरोप ओम प्रकाश राजभर पर भी लगता है, यही आरोप संजय निषाद पर भी लगा है।
जी बिल्कुल, देखिए संजय निषाद जो है 2 दिन पहले अपने विभागीय कार्यक्रम में जो है पहुंचे हुए थे, तब उनसे हमने सवाल भी किया था। तो जो है संजय निषाद का ये कहता है कि जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे हैं। हमारा काम जो है था वो प्रत्याशियों की जो है लिस्ट है वो पार्टी हाईकमान को देने का, और जो है भारतीय जनता पार्टी का काम था उनको टिकट देने का। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो कहीं ना कहीं इस टिकट को लेकर तो कहीं ना कहीं है, और लेकिन जो बड़े आरोप लगे उसको कहीं ना कहीं उन्होंने नकारते हुए खुद ही जिसने आरोप लगाया था उसने कहा कि ये जो है भूमाफिया हैं, दबंग है, उन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं संजय निषाद इस तमाम आरोपों से बचते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से पार्टी को लेकर तमाम जो है नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, तो कोई ये नया मामला नहीं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन पर लगातार आरोप लगते रहे, और जो नेता है वो सिरे से उस चीज़ों को नकारते रहे। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, ऐसे में जो है निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं नाराजगी जो है निषाद पार्टी की तरफ से है। चलिए अब देखना होगा कि क्या होता है, कि जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर है, ये पोस्टर वॉर से फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, और सबसे बड़ी बात की जो राजनीति उपचुनाव में चल रही है उसमें क्या मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे उपचुनाव में बीजेपी से एक भी सीट नहीं मिलने पर कुछ दर्द बयां कर रहे हैं कि 27 का नारा निषाद है सहारा। इस पोस्टर के क्या मायने हैं, इस जो बैनर लगे हैं और ये पूरे लखनऊ में कई जगह लगाए गए हैं, अब इसकी बात तो संजय निषाद और पोस्टर लगवाने वाले ब्रिजेंद्र कुमार त्रिपाठी ही समझ सकते हैं कि किस उद्देश्य से लगाए गए हैं। फिलहाल उपचुनाव नज़दीक हैं, 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से संजय निषाद इस पूरे उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। खबर लखनऊ से है। विधानसभा उपचुनाव के लिए संघ परिवार ने कसी कमर, भाजपा को 9 सीटों पर जीत दिलाने के लिए संघ परिवार तैयार। विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार संघ कार्यकर्ताओं की बनाई गई है टोली। भाजपा को 9 सीटों पर जीत दिलाने का प्लान बना लिया है संघ ने। विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार संघ कार्यकर्ताओं की बनाई गई टोली। यही टोलियां भाजपा की जीत में जमीन तैयार करेगी। संघ की टोलियां सभी जातियों से संपर्क करने में जुटी, जातियों में बटे हिंदुओं को समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाएगी। सीएम के बटोगे तो कटोगे के नारे में का मतलब समझा रही है ये टोली। लखनऊ से खबर, विधानसभा उपचुनाव को लेकर संघ ने कमर कस ली है। भाजपा ने 9 सीटों पर जीत का भरोसा संघ ने दिलाया है। विधानसभा क्षेत्रों में बूथवार टोलियां बनाई गई हैं। ये टोलियां और अब लखनऊ से एक और खबर आपको बताएं। लोहिया संस्थान का सर्वर हुआ डाउन, कंप्यूटर ऑपरेटर मैनुअली बना रहे पर्चे। लखनऊ से खबर, लोहिया संस्थान का कंप्यूटर ऑपरेटर मैनुअली बना रहा है पर्चे। बिलिंग काउंटर की सेवाएं भी हुई प्रभावित। इमरजेंसी पर्चा काउंटर पर लगी भीड़। बिलिंग काउंटर की सेवाएं भी हुई प्रभावित। कंप्यूटर ऑपरेटर मैनुअली बना रहा पर्चा। आगरा से खबर है, चौकी प्रभारी पर दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। आगरा से खबर, चौकी प्रभारी पर दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। सुबह ली गई ईमानदारी की शपथ, शाम को लूट गया जुआ।
सुबह ली गई ईमानदारी की शपथ, शाम को लुट गया जुआ। चौकी प्रभारी योगेश के खिलाफ हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। चौकी इंचार्ज सहित 4 लोगों को निलंबित किया गया। जांच के दौरान दरोगा आशीष कुमार हुए बेहोश, बेहोशी की हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। आगरा थाना एतमाद उल्ला का यह पूरा मामला। आगरा से खबर, चौकी प्रभारी पर दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, घायल मुन्ना से मिलने पहुंचे कुशीनगर सांसद। मुन्ना का हाल जानने पहुंचे विजय कुमार दुबे। सांसद सहित हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी पहुंचे। घायल मुन्ना से मिलने पहुंचे कुशीनगर सांसद। मुन्ना रोनियार का हाल जानने पहुंचे विजय कुमार दुबे। सांसद सहित हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी रहे मौजूद। सांसद ने पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर जताई नाराजगी। पीड़ित परिवार ने सांसद से विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद राम कोला थाना प्रभारी को दिया निर्देश। सांसद ने दोषियों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सांसद ने दोषियों पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। पीड़ित परिवार को सांसद ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। मैनपुरी से खबर है, डिंपल यादव ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने केवल अन्याय का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। प्रदेश में युवाओं, महिलाओं के लॉ एंड ऑर्डर पर का सवाल हो, फर्जी इनकाउंटर हो, भ्रष्टाचार चाहे कस्टोडियल डेथ का सवाल हो, लगातार हर कदम पर सरकार विफल हो चुकी है। फर्जी इनकाउंटर, भ्रष्टाचार चाहे कस्टोडियल डेथ का सवाल, हर जगह सरकार विफल हो चुकी है। सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर हमला बोला है। फर्जी इनकाउंटर, भ्रष्टाचार चाहे कस्टोडियल डेथ, हर मामले में सरकार विफल हो चुकी है। प्रदेश में युवाओं, महिलाओं के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हो या किसी भी मुद्दे पर बात करें, हर जगह सरकार विफल हो गई। यह आरोप डिंपल यादव ने लगाया है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लखनऊ के 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की लोकेशन बताने के लिए 42 लाख की मांग। पुलिस बम निरोधक दस्ते ने की जांच, कुछ नहीं मिला। लखनऊ के 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की लोकेशन बताने के लिए 42 लाख की मांग की। पुलिस बम निरोधक दस्ते ने जांच की, कुछ नहीं मिला। होटल संचालकों को मिला था धमकी भरा ईमेल। लखनऊ के 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की लोकेशन बताने के लिए 42 लाख की मांग। पुलिस बम निरोधक
दस्ते ने की जांच, कुछ भी नहीं मिला। होटल संचालकों को मिला था धमकी भरा ईमेल। पुलिस बम निरोधक दस्ते ने जांच की, जहां पर जांच में कुछ भी नहीं मिला। होटल संचालकों को मिला था धमकी भरा ईमेल। और इसी बीच लखनऊ से एक और खबर आ रही है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डेंगू के लगातार बढ़ते मरीज ने लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार घरों का सर्वे कर रहा है। कई इलाकों में करीब 2000 घरों का सर्वे हुआ। आठ भवन मालिकों को नोटिस दिया गया। लखनऊ में डेंगू के 59 नए मरीज मिले। अब तक डेंगू की चपेट में 1857 मरीज। सबसे अधिक चंदन नगर में 8 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया घरों का सर्वे। अब तक डेंगू के चपेट में 1858 लोग। सबसे अधिक चंदन नगर में 8 मामले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई घरों का किया सर्वे। सबसे अधिक चंदन नगर में 8 मामले। आठ भवन मालिकों को सफाई का दिया नोटिस। लखनऊ में डेंगू के 59 नए मरीज मिले। अब तक डेंगू की चपेट में 1858 लोग। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की राकेश केमिकल चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित अग्रवाल पटाखा स्टोर के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक पटाखे लेने आए ग्राहक को दुकान पर काम करने वाले स्टाफ ने जमकर बेल्ट से पीटा। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाले युवक इतने आवेश में देखा जा रहा है कि पास में खड़े राहगीर युवक भी भयभीत हो गए और वीडियो बनाने वाले युवकों के मोबाइल छीन लिए गए और तोड़कर नाले में फेंक दिए गए। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।